करो। चलिए, आज ये मेंसुरेशन की दूसरी क्लास है। कल एक क्लास हो चुकी है आपकी और आज इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने प्रश्न करा दिए थे, इसमें प्रश्न नंबर 10 तक। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 11 से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा कल वाला एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी घन में जो शीर्ष कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 8। और किसी भी घन में जो सतह होती हैं या फलक वो कितने होते हैं, 6। और घन के अंदर जो किनारे होते हैं, किनारे या लंब कहिए, वो कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। ये बात हम कल की क्लास में बता चुके थे। और कल मैंने ये बताया था कि घन का प्रत्येक फलक क्या होता है, तो वर्ग होता है। घन का प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्ग होता है। और तो कल में घन के आयतन का फॉर्मूला मैंने बताया था कि घन के आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है भुजा Q, यानी AQ। और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। और घन के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। और घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 4a²। ये तो हो गया घन का। लेकिन थोड़ा सा आप वर्ग के बारे में जानिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा², यानी a²। और वर्ग के विकर्ण की बात करूं तो वर्ग का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है √2a। और वर्ग के परिमाप की बात करें तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a। यानी तो आज से नोट करना स्टार्ट करिए। आज की क्लास आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4a। और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2a। और परिमाप होता है वो होता है 4a। तो कल की क्लास में बेटा 10 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। मेंसुरेशन 3D स्टार्ट किया है, इसमें भी हम घन को पढ़ रहे हैं। तो आज हम प्रश्न नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। देखिए, एक बंद घन में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई कितना है, 50√3 सेंटीमीटर है। तो इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, घन के विकर्ण बराबर क्या बताए थे, तो घन के विकर्ण बराबर होता है √3a। और घन का विकर्ण प्रश्न में कितना दे रखा है, √3a बराबर दे रखा है कितना, 50√3। अब देखिए, √3 से √3 खत्म हो जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 50। यानी तो घन की भुजा कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 6a²। यानी 6 अपनी जगह रहेगा, एक ही जगह कितना आ जाएगा, 50। यानी 50 का क्या करना है, वर्ग। देखिए, 6 × 0 का वर्ग करोगे तो बेटा 2 0 आएगा, और 5 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए, 25 छिक्के कितना होता है, तो होता है कितना, 150। और 2 0 पहले से है तो आंसर कितना हो जाएगा, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन।
बताओ ये प्रश्न क्लियर है? तो अगले पे चलिए। देखिए अगला प्रश्न है कि एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। और प्रश्न में कितना दे रखा है? तो प्रश्न में दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अगर मैं √3a इस 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 रूट कितना, वो 8 मल्टीप्लाई कितना 3। और अगर मैं √3 से भाग लगाऊंगा 3 में तो कितनी बार जाएगा? √3 बार। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 8 √3। यानी तो घन की भुजा कितना निकल आई? घन की भुजा निकली है 8 √3। अब पूछा गया है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। यानी 6 अपनी जगह रहेगा और एक ही जगह कितना आ जाएगा? 8 √3 का क्या करना है? वर्ग। अब देखिए 6 × 8 का वर्ग करोगे तो ये होगा 64 और √3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। इसका मल्टीप्लाई करोगे यानी 64 × 3 करोगे तो ये बनेगा कितना? 192। और गुणा कितना करना है? 6। 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। कैरी में जाएगा कितना? 1। 6 निम 54, 54 और ये कितना होगा? 55। कैरी में कितना जाएगा? 5। और 6 एकन 6, 6 और 5 कितना? 11। तो आंसर हो जाएगा कितना? 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक घन की भुजा मीटर में क्या होगी जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है। देखिए जब भी इस प्रकार से लैंग्वेज बोला जाए कि अधिकतम लंबाई की छड़, तो इस बराबर आपको क्या कर लेना है? घन का विकर्ण। यानी क्या कर लेना है? घन का विकर्ण। जब भी प्रश्न में ये बोला जाए कि अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जाती है तो इसका मतलब होता है बेटा घन का विकर्ण। यानी जिसमें अधिकतम कितना मीटर की लंबाई है? 10 मीटर की। तो यानी घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √3a। और इसका मान कितना है? तो 10 मीटर है। अगर मैं एक ही बात करूं तो एक ही मान कितना हो जाएगा? 10 और रूट में कितना हो जाएगा? 3। अगर मैं √3 के मान की बात करूं तो √3 का मान होता है 1.73। अब देखिए ये दशमलव हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा? 2 जीरो। देखिए ऑप्शन 2 ऑप्शन 5 से स्टार्ट है और 2 ऑप्शन आपका 7 से स्टार्ट है। तो आप देखिए अगर मैं 17 का गुणा लगभग 7 बार करूं, में से 173 को क्या मान लूँ? 170 के करीब। तो 17 × 7 करेंगे तो बनेगा 119। लेकिन यहाँ है कितने के करीब? 100 के करीब मानिए। तो 17 पंजे कितना? 85। यानी 17 पंजे कितना? 85 में इसको 100 मानूँ और इसे कितना मान लूँ? 17। 3 भूल जाना। तो 17 पंजे कितना? 85। तो 7 से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके हट जाएंगे। या तो ए आंसर है या फिर बी है। तो अब आपको एक बार क्या करना है? मल्टीप्लाई करके देख लेना है, यानी भाग ही लगाना पड़ेगा। यानी 1000 और बट्टे कितना हुआ था? 173। 5 बार करोगे तो ये बनेगा 173 पंजे होगा आपका कितना? 865।
और जब 1000 में से 865 जाएगा तो बचेगा कितना, 135। दशमलव लोगे इस पे आ जाएगा कितना, 0, तो ये हो जाएगा 1350। अब देखिए एक ऑप्शन कह रहा है कि दशमलव के बाद 7 बार जाएगा, एक ऑप्शन कह रहा है कि 5 बार जाएगा। अगर 5 बार करोगे तो 865 होगा, लेकिन ये 1350 बहुत ज़्यादा है, तो 5 वाला ना होके फिर कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, यानी 5.77। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है तो घन के विकर्ण की लंबाई बताइए। देखिए यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उस घन का आयतन आपस में क्या है, बराबर है। अगर मैं घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो ये होता है आपका 6a², और अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन होता है a की पावर कितना, 3। अब देखिए 6a² बराबर इस a की पावर 3 को मैं ले सकता हूँ a² इंटू कितना, a। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, a। तो यानी भुजा कितनी हो गई उस घन की, 6 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है तो घन का क्या बताइए, विकर्ण। अब घन के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3a, यानी √3 अपनी जगह रहेगा और a का मान कितना है, 6, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप, देखिए किसी घन के, ये मान लीजिए घन है, देखिए घन बना लीजिए, ये हो गया आपका घन। अब मैंने कहा था कि घन का प्रत्येक फलक क्या होता है, तो वर्ग होता है। अब कह रहा है कि यदि किसी घन के एक पृष्ठ ये ले लो चाहे कोई सा भी ले लो, तो ये अपने आप में क्या होगा बेटा, वर्ग। तो कह रहा है एक पृष्ठ का परिमाप कितना दे रखा है, 40। अगर मैं वर्ग के परिमाप की बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्ग का परिमाप होता है, वो होता है क्या, 4a। और हमें अगर a का मान चाहिए तो इस 4 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा कितनी हो गई, तो 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है तो उस घन का आयतन बताइए। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी a का मान कितना, 10, 10 का क्यूब करोगे तो आंसर हो जाएगा कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे लंबी छड़ यानी क्या, विकर्ण। तो एक घनाकार क्या है, कमरा है, घन को इस प्रकार बना लीजिए 3D फिगर में। अब प्रश्न कह रहा है कि एक घनाकार कमरे का फर्श, अगर मैं इस कमरे का फर्श देखूं, इस कमरे का फर्श ये होगा बेटा, ये होगा कमरे का क्या, फर्श। और मैंने कहा था कि घन का प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्ग, तो ये अपने आप में क्या होगा, वर्ग।
और ये कह रहा है कमरे के फर्श का एरिया यानी क्षेत्रफल। तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है कितना, 64 मीटर स्क्वायर। अगर मैं भुजा की बात करूं तो भुजा कितना हो जाएगा, 8 मीटर, यानी तो उस घन की भुजा कितना है, 8। अब आगे आपसे पूछा गया है तो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए, यानी सबसे लंबी छड़ का मतलब क्या हुआ बेटा, विकर्ण। और बताइए घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो √3a, यानी √3 अपनी जगह रहेगा और a का मान कितना है, तो 8 है। जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 8√3 मीटर, यानी तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला